अगर कभी स्पेशली क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर इज ए क्वांटिटी, तो उसमें लिखा है स्केलर, वेक्टर, टेंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। ये वेक्टर जो है वो सिर्फ 11th क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, 11th में 12th में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो जो वेक्टर्स का रोल है ये हमेशा हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे भी और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा वेक्टर्स को। वेक्टर्स एक्चुअली है क्या, तो इसकी कहानी जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम फिजिकल क्वांटिटीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, आप बोलोगे जैसे सर मास जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से जो लेंथ है ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, लाइक जैसे फोर्स है, फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है। और कोई एग्जांपल बताओ, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर व्हाट, फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं हम उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन आर नोन एज स्केलर्स एंड सेकंड आर नोन एज वेक्टर्स। अब बात आती है स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं। पहले तो समझ आ गया ना, फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे हम मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, फोर्स है, प्रेशर है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। ऑल दीज क्वांटिटीज आर व्हाट, बोलो, फिजिकल क्वांटिटीज। और इसको हमने दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया। वन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकंड आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, those quantities which only require magnitude to represent them। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि वी हैव ए क्वांटिटी लाइक मास। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो क्या हो सकता है, आप कहोगे सर किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है मान लेते हैं 5 kg मास है। तो इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है टूवर्ड्स वेस्ट, है ना, मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो मेरा मास है, अब मान लो मैं कहूँगा मेरा मास है 85 kg टूवर्ड्स नॉर्थ, नहीं, 85 kg अपने आप में कंप्लीट वे होगा मास को रिप्रेजेंट करने का। ऐसे ही और मुझे बताओ बेटा कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्केलर्स में डिवाइड करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वांटिटी को क्या लिख लिया, बोलो बेटा, वी हैव ए क्वांटिटी लाइक मास। ये एक एग्जाम्पल आ गई। और कोई क्वांटिटी बताओ, लाइक टाइम। टाइम इज आल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे मान लो कि कोई टाइम है, जैसे मान लेते हैं ये क्लास की जो ड्यूरेशन ये है, क्या कहते हैं, ड्यूरेशन है, दैट इज 1.5 आवर की ड्यूरेशन होगी। तो 1.5 आवर जो है वो कंप्लीट वे है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि जो टाइम है 1.5 आवर है टूवर्ड्स वेस्ट या टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ऐसे और भी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं। और कौन कौन सी आ जाएंगी, लाइक वी हैव व्हाट, डिस्टेंस। और बताओ बेटा और कौन सी क्वांटिटीज है जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस आ गई, दैट इज स्पीड, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लाइक टेम्परेचर। ठीक है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which only require magnitude to represent them are called, बोलो बेटा, are called scalar quantities। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है, ये क्लियरली आप देख सकते हो। ठीक है, देन वी कम्स टू द नेक्स्ट। अब किस पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, वेक्टर्स। अब वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज, आओ वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो एक क्वांटिटी आ गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोज क्वांटिटीज which require magnitude as well as direction to represent them and they also follows the law of vector algebra। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत तो हो, उसके साथ साथ किसकी भी जरूरत हो, बोलो, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एट द सेम टाइम वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करनी चाहिए।
इतनी सी बात समझ आ रही है? बहुत सही। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होंगी जो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं? तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं, अब एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, डेट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा बोलो बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डेट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा नहीं है, आपने 9th क्लास में जरूर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जो 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। लाइक मान लो वी हैव ए 2 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ये आपका अपना प्यारा इंस्टीट्यूट आ गया संकल्प, ठीक है। अब यहाँ पे आप हो संकल्प में, एंड इसके बाद ये है आपका स्वीट होम, आप अपने घर पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका होम, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गई, साथ में इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। तो इसीलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हम इसे क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, जैसे आपने कहा द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन संकल्प एंड होम इज व्हाट 20 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे कोई डायरेक्शन बोल दी आपने। वैसे ही फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे बेटा हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जब आपको फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो ये क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, साथ में डायरेक्शन भी है। अब हमने एक बात बोली कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए। हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है और आप उसके डायरेक्शन के बारे में भी बात कर सकते हो, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट याद रखेंगे, एक वायर में करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जो डायरेक्शन किसकी होगी? वायर की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो वायर में करंट यूं जा रही है, फिर यहां से करंट यहां वायर में यूं चले जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद वायर में करंट कुछ ऐसे निकल जाएगी। तो ये जो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो वायर की डायरेक्शन है, लेकिन करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? ध्यान रखेंगे। वैसे ही किसी भी लिक्विड की वजह से एग्जर्ट होने वाला प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, ये सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर सरफेस से परपेंडिकुलर होगा तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसकी ये डायरेक्शन होगी, दिस इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे प्रेशर ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एग्जर्ट हो रहा होगा, इस सरफेस पे प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एग्जर्ट हो रहा होगा। प्रेशर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए हम जो है करंट और बोलो प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नॉट बोलो वेक्टर क्वांटिटीज। आप ऐसा जरूर बोल सकते हो, एक ब्रॉडर टर्म है जिसे बोला जाता है टेंसर। हम ऐसा बोल सकते हैं स्केलर्स आर द टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज आर द टेंसर ऑफ ऑर्डर, सॉरी, स्केलर्स आर द टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 0 एंड वेक्टर्स आर द टेंसर क्वांटिटीज ऑफ ऑर्डर 1, एंड वैसे ही करंट एंड प्रेशर आर द टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर कभी स्पेशली क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर इज ए क्वांटिटी, तो उसमें लिखा है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, तो उस केस में हम टेंसर को टिक करेंगे। लेकिन अगर टेंसर मेंशन नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर को स्केलर ही मानोगे। समझिए? बहुत सही। तो अब हमें ये पता चल गया वी हैव टू क्वांटिटीज। और कोई एग्जांपल बता दो वेक्टर्स की। लाइक अभी हम पढ़ेंगे मोमेंटम पढ़ेंगे, तो मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है? अरे बोलो, मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से जो इम्पल्स है, इम्पल्स भी कौन सी क्वांटिटी है? इम्पल्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो वी हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो वेक्टर्स हैं, कुछ क्वांटिटीज स्केलर्स हैं। हमें जो मेनली आज की क्लास में डिस्कस करना है वो हमें वेक्टर्स में डिस्कस करना है कि वेक्टर क्वांटिटीज या कौन सी होती हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स अगर क्वांटिटीज हैं हम उन्हें ऐड कैसे करेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उनका रेजोल्यूशन कैसे करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से समझोगे तो वेक्टर्स आपको ऐसे हलवा लगेगा कि हाँ सर वेक्टर जो है वो बढ़िया से समझ आ गया और अपन कोई भी क्वेश्चन जो है वेक्टर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर यहाँ ध्यान देना है। उसके बाद जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा आपने वीडियो को पॉज करना है और अपनी रफ कॉपी पे उस क्वेश्चन को ट्राई प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, सॉल्व करने की ट्राई करनी है, ठीक है। अगर बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर देखते हैं कि हम कहाँ कंसेप्ट समझने में गलती कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि भैया हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट
कैसे करेंगे अगर हमें वेक्टर्स रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। ठीक है, 3 वेज अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। वन इज लैंग्वेज में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया बेटा हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन, दैट इज इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आओ देखते हैं। लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया सिंपल, जैसे बोल कर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से यहाँ आप समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने कहा भैया इस फोर्स कितनी लग रही है, हमने कहा भैया फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 20 न्यूटन की, 20 न्यूटन टूवर्ड्स, कितनी फोर्स लग रही है 20 न्यूटन टूवर्ड्स 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या लगी बेटा, फोर्स होगी। ये हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ये जो 20 न्यूटन है ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। हमेशा याद रखेंगे एक वेक्टर जो है वो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा, दैट इज वन इज मैग्नीट्यूड, वन इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये जो आ गया साथ में 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये क्या आ गई बोलो बेटा, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में कैसे करेंगे कि जैसे मान लो प्रॉपरली बोल दिया कि भैया इस वेक्टर का इतना मैग्नीट्यूड है और इतना इसकी डायरेक्शन है। जैसे फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन का और डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज द डायरेक्शन। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा कि कैसे हम ये जो है इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमें पता है एक वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, कितनी वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, वेलोसिटी इज क्या लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स 60 डिग्री फ्रॉम, टूवर्ड्स 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है, ये 15 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा इस वेलोसिटी का, दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या बनेगा 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये बन जाएगी इसकी क्या, डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी दो चीजों का प्रोडक्ट हो गया, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या आ गया बेटा इसकी डायरेक्शन। ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड, 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस आ गया इसकी डायरेक्शन। हमने वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया बोलो, लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया। इतनी सी बात समझ आ गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ द सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा यहाँ पे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हम किसी भी वेक्टर को सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो भी अगर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जैसे ए आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके ऊपर एरो डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, इसके ऊपर एरो। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंबल के ऊपर एरो लगाया जाएगा, या फिर उस लेटर को हम बोल्ड लेटर में लिखेंगे। उस लेटर को कैसे लिखेंगे बेटा, हम बोलो, उस लेटर को हम लिखेंगे बोल्ड लेटर। ठीक है, एनसीईआरटी ज्यादातर क्या करती है, अगर कोई भी लेटर जो है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस लेटर को बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है तो इसको भी कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई सिंबल है तो सिंबल के ऊपर एरो डालोगे, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे अभी तक हमने पढ़ा, मैंने कहा यार फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स को अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एफ के ऊपर एरो डालेंगे। जैसे एफ पे आप एरो डालोगे आप समझ जाओगे अच्छा सर ये जो क्वांटिटी है फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक मैंने कहा जो फोर्स है उसको अगर लैंग्वेज में लिखा, तो लैंग्वेज में जैसे मान लो मैंने लिखा 20 न्यूटन
टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई भी वेक्टर दिया गया है उसको अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बेटा, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको या तो ऐसे हम मॉडुलस में लिख लेंगे या फिर हम क्या करेंगे सिंपल लेटर लिख लेंगे। अगर हमने किसी क्वांटिटी को सिंपल लेटर लिख लिया, जैसे 4 से सिर्फ f लिखा, तो f का मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछूंगा बेटा अगर एक फोर्स है 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड वुड बी 20 न्यूटन। लिखने में आप ऐसा आएगा कि f इज इक्वल्स टू व्हाट 20 न्यूटन, ठीक है बेटा। और ये जो साथ में है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का वे होता है सिंबल के ऊपर हम क्या करते हैं कैप डाल देते हैं, इसको रेड करते हैं कैप। तो जब भी हम किसी सिंबल के ऊपर कैप डाल देंगे तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए। क्या वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों का, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा, वन इज मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड हमने लिखा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया ए, और डायरेक्शन क्या होगी बोलो बेटा इसकी ए कैप। तो ए हो गया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन क्या देगा आपको, ये कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर या तो एरो होगा या फिर वो जो सिंबल होगा उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वेक्टर जो है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज व्हाट इट्स डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज सिंपली द कौन सा रिप्रेजेंटेशन आ गया, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है बोलो बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि ग्राफिकली हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अब हम ध्यान से समझते हैं। देखो ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो। मान लो ए वेक्टर है ना, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा बोलो, ए जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और एरो की ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलेंगे टेल। ये जो टेल है, टेल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो, टेल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। टेल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये जो एंड पे यहां पे लिखा गया है दैट इज हेड, ठीक है। और हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ग्राफिकली ये वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। आप एरो ड्रॉ करोगे और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक वेक्टर। और वेक्टर की ये जो एरो की टेल है ये रिप्रेजेंट करती है इसका मैग्नीट्यूड एंड हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। और याद रखेंगे जो लेंथ ऑफ टेल है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे बोलो, लेंथ ऑफ टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या होगा लेंथ ऑफ टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है। लेंथ ऑफ टेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जब हम उसकी टेल को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी लेंथ उसके प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो, जैसे मान लो अगर हमें दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं, एक वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर है 20 मैग्नीट्यूड का, तो आप जितनी भी लेंथ 10 मैग्नीट्यूड के वेक्टर की ड्रॉ करोगे उससे डबल मैग्नीट्यूड की लेंथ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे 20 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और भी अच्छे से समझते हैं कि ग्राफिकली हम एक वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझने के लिए कि ग्राफिकली हम एक वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले ली बेटा हमने, वी हैव ए वेक्टर ऑफ फोर्स, ठीक है। ये ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। और हमने कहा फोर्स है 25 न्यूटन टूवर्ड्स, फोर्स कितनी है बेटा 25 न्यूटन टूवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। इतनी फोर्स है और इसे हमने ग्राफिकली ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले
जब भी ड्रॉ करना है हम इसमें कुछ स्केल का यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? वैसे प्रोपोर्शनल में लेंगे, लेकिन हम एक स्केल लिख लेते हैं। हमने कहा जो 1 न्यूटन फोर्स है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर के। कितना मान लेते हैं बोलो बेटा? 1 न्यूटन को मैंने कितनी लेंथ मान ली? 1 सेंटीमीटर। ग्राफिकली वी कैन ड्रॉ ए वेक्टर कैसे? बाय एन एरो एंड द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ द एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हमने कहा कि 1 न्यूटन को किसके बराबर लिख लिया हमने? 1 सेंटीमीटर के। इसका मतलब अगर 25 न्यूटन वेक्टर होगा तो 25 न्यूटन को किसके इक्वल लिखेंगे बेटा बोलो? 25 न्यूटन इज इक्वल्स टू व्हाट? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम एक एरो ड्रॉ करेंगे। कितना एरो ड्रॉ करेंगे? 25 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं है आप हर बार 25 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ करो, आप किसी भी लेंथ का एरो ड्रॉ कर लो। बस ध्यान ये रखना है जब दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हो, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी लेंथ कम रखोगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी लेंथ हम ज्यादा रखेंगे। ठीक है, फिर अब हमें एरो ड्रॉ करना है। और एरो कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ध्यान से देखो, ये वाला आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट, ये डायरेक्शन आ गई इस तरफ ईस्ट की। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी आ गई? वेस्ट की। ये किसकी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ की। ये डायरेक्शन किसकी आ गई? साउथ की। ठीक है, अब हमें एक एरो ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब याद क्या रखना है? देखो, जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब है ये जो सबसे ये आपको दिया गया है लास्ट में डायरेक्शन जो दी है, इसका मतलब है जाना कहाँ है? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना? ठीक है, ये है सबसे पहले कहाँ से जाना है। क्या है बेटा? पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कहाँ से, कहाँ से जाना है। ठीक है, इसको वेस्ट की जगह मैं क्या कर लेता हूँ? ईस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, जगह नहीं बची। इसको लिख लिया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो एंड पे है इसका मतलब है बोलो बेटा कहाँ से जाना है। फिर ये वाली जो डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका मतलब है कहाँ जाना है। कहाँ जाना है। ठीक है, और ये वाला ध्यान रखेंगे हम, ये क्या है? कितना जाना है, कितना जाना है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम। तो कहां से जाना है बेटा? ईस्ट से जाना है। किस तरफ जाना है? नॉर्थ की तरफ जाना है। कितना जाना है बेटा? 60 डिग्री जाना है। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस वेक्टर का? आप बोलोगे इस वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का एक वेक्टर आ गया। 25 न्यूटन का ये वेक्टर आ गया। थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर ने 5 छोटा लिख लिया। तो 25 न्यूटन का ये वेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो ये वाला एंगल जो है, क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, कितना जाना है बेटा? हमने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, हमने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है 60 डिग्री। तो ये वेक्टर ड्रॉ हो गया। कौन सा? हमारा फोर्स का वेक्टर ड्रॉ हो गया, जिसको लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा? 25 न्यूटन टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, हमने कितना जाना है बोलो बेटा? 60 डिग्री जाना है। जहां तक बात समझ आ गई? तो इस वेक्टर को हमने, ये वेक्टर दिया गया था लैंग्वेज में, रिप्रेजेंट किसमें कर दिया? ग्राफिकली। हमेशा याद रखा जाए, जब भी ऐसा लिखा हो लास्ट वाला है कि किस डायरेक्शन से जाना है, ये वाली पीछे बताएगा किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, और ये बताएगा आपको कि कितना हमने एंगल जाना है। अगर ऐसे दिया होता नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो इसका मतलब आप उस डायरेक्शन, जैसे दिया होता है साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब यहाँ से 45 डिग्री पे जाओगे। अगर दिया होता टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ ये 60 डिग्री 37 डिग्री मेंशन नहीं किया होता, तो इसका मतलब था कि ईस्ट से लेकर जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ये जो लाइन है ये 45 डिग्री की लाइन जो है इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी हमें। अब आपने क्या करना है? हर एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर व्हाट? ग्राफिकली।
ठीक है, हम आपको वेक्टर दे देंगे लैंग्वेज में, आपने ग्राफिकली इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर ग्राफिकली, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स represent the following vectors graphically। ठीक है, ड्रॉ करो वीडियो को पॉज करके। एक वेलोसिटी वेक्टर है 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये ए पार्ट आ गया हमारा। बी पार्ट में वेक्टर को ड्रॉ करो। ए वेक्टर है 20 यूनिट टूवर्ड्स 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर आ गया। सी पार्ट आ गया। मान लो कोई वेक्टर है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 15 यूनिट टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। ठीक है, डी पार्ट में है, मान लेते हैं वेक्टर सी है, ये है 10 यूनिट टूवर्ड्स वेस्ट। अलग अलग ड्रॉ करने हैं, मतलब ये नहीं कि एक ही ग्राफ बनाओ और उसी में सारे के सारे वेक्टर्स को एक साथ ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। ए वाला पार्ट वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, बाकी तो फिर देखते हैं। ए पार्ट यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ, सामने सामने क्वेश्चन भी है। आप कहोगे सर वेक्टर बोला गया है क्या है 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कहाँ जाना है? नॉर्थ की तरफ जाना है। कहाँ से जाना है? वेस्ट से जाना है। तो ये आ गया जनाब आपका वेस्ट, और ये क्या आ गया? नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जाना है वेस्ट से। कितना जाना है बेटा अपने को? अरे बोलो 37 डिग्री जाना है। कितना जाना है बेटा? बोलो 37 डिग्री जाना है। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा इसका? डेट इज 15 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड है। तो ये वेक्टर को ग्राफिक लैंग्वेज में दिया था और हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? बोलो ग्राफिकली हमने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ए वेक्टर है कोई 20 यूनिट टुवर्ड्स 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट? आप बोलोगे सर ये वेक्टर ड्रॉ कैसे हो जाएगा? ठीक है, 20 यूनिट टुवर्ड्स 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बेटा ये है आपका ईस्ट और यहाँ पे कितना है? साउथ। हमने 53 डिग्री जाना है। कहाँ जाना है बेटा? साउथ की तरफ जाना है। कहाँ से जाना है? ईस्ट से जाना है। ईस्ट से साउथ की तरफ 53 डिग्री। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड है कितना? हमने कहा 15 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। 15 यूनिट का मैग्नीट्यूड है और साउथ ऑफ ईस्ट में ये वाला एंगल कितना कवर होगा? बोलो डेट इज 53 डिग्री। ये वेक्टर क्या बन गया बेटा यहाँ पे? बी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये वाला हमारे पास बी का आंसर आ गया। सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में क्या करेंगे? 15 यूनिट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्या मतलब हुआ बेटा साउथ वेस्ट का? आप बोलोगे अच्छा सर साउथ और वेस्ट, ये आ गया साउथ और यहाँ पे क्या आ गया? वेस्ट। 45 डिग्री का मतलब ये वेक्टर कुछ यूं ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 15 यूनिट।
15 यूनिट। और ये साउथ वेस्ट का मतलब हो गया, ये वाला एंगल कितना बन रहा है बेटा? अरे बताओ 45 डिग्री। और इस वेक्टर को क्या नाम दिया गया है? इस वेक्टर को नाम दिया गया है वेक्टर बी। वेक्टर ए लिखा था, फिर हमने लिखना था वेक्टर बी। बेटा इस वाले वेक्टर को ए नाम दिया है, तो आप बोलोगे सर ने पता नहीं क्या बता दिया। तो यहाँ पे इस वेक्टर को क्या नाम दे देंगे हम? ये वेक्टर आ गया ए, और ये वाला वेक्टर कौन सा बन गया? ठीक है। डी वाला पार्ट क्या आ गया? 10 यूनिट टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये आसान है, आपने एक वेक्टर बनाना है कितना? 10 यूनिट का। और किस तरह बनाना है 10 यूनिट का वेक्टर? टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस वेक्टर को ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर सी से। इतनी सी बात समझ आ गई। तो अगर कोई वेक्टर लैंग्वेज में दिया गया होगा, हम अब उसको आज से ड्रॉ कर सकते हैं किसमें? हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिवर्स भी कर पाएंगे। अगर वेक्टर हमें किसमें दिया होगा, अगर वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया होगा, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बोलो बेटा, हम उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वी कैन मूव ए वेक्टर एनीवेयर इन ए स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये नहीं है कि इस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ किया, अगर मैं इस वेक्टर को उठाकर कहीं पे भी ड्रॉ कर दूं तो वो सेम चीज ही रिप्रेजेंट करेगा। देखो कहने का मतलब क्या है। अब देखो, जैसे मान लो वी कैन मूव ए वेक्टर एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है, 20 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड है। ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? भी। अब मैं इस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ करूँ, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना मैं इसे कहीं पे भी उठा के मूव करवा दूँ, तो ये जो वेक्टर है ये सेम चीज़ ही क्या कर रहा होगा? रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कहने का मतलब इस वेक्टर को उठाया हमने, और यहाँ से इस वेक्टर को उठाकर हमने क्या कर लिया? इसको उठाकर यहाँ पे ले आए। अब इसका मैग्नीट्यूड सेम रखा, मतलब लेंथ सेम है, तो अभी भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? अरे बोलो 60 डिग्री। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको किससे दिखाएंगे हम? v से दिखाएंगे। तो वी कैन मूव ए वेक्टर एनीवेयर इन ए स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखो। अब हमें क्या करना है? राइट द वेक्टर इन लैंग्वेज। राइट वेक्टर इन, एग्जाम्पल है आपके पास, राइट वेक्टर इन लैंग्वेज। राइट वेक्टर्स इन लैंग्वेज, लैंग्वेज गिवन बिलो। राइट वेक्टर इन लैंग्वेज गिवन बिलो, ठीक है। देखो आपने इनको लैंग्वेज में लिखना है वेक्टर्स को, और आपके पास वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं, ग्राफिकली वेक्टर्स दिखाए गए हैं। ये वेक्टर है, इसका ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री, और ये मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड का। ये ए वेक्टर है, इसको आपने लैंग्वेज में बताना है कि लैंग्वेज में क्या वैल्यू होगी। दूसरा वेक्टर है, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे है, मैग्नीट्यूड है इसका 10 यूनिट का, और ये वेक्टर को नाम दे दिया हमने क्या? बी। इसे लैंग्वेज में बताओ। सी वेक्टर दिया गया है आपको 5 न्यूटन, ऐसे दिखाया गया, ठीक है। तो इन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा? आपने इनको ग्राफिकली बताना है। ये वेक्टर्स ग्राफिकली, हम इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आपने कर लिया बेटा कि इसके क्या क्या वैल्यू बन सकती है। देखो ए वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, आप बोलेंगे सर मान लो आपने इस वेक्टर को v से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? v से। तो इस वेक्टर को हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर इस वेक्टर को हम लैंग्वेज में बोलेंगे दिस वेक्टर इज व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो क्या बोलेंगे लैंग्वेज में हम इसको? 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 30 डिग्री। अरे बोलो बेटा
साउथ ऑफ ईस्ट। बात समझ में आ गई? अरे जाना कहाँ पे है? साउथ की तरफ जाना है। अरे किस तरफ जाना है बेटा? साउथ की तरफ। कहाँ से जाना है? ईस्ट से साउथ की तरफ जाना है। कितना जाना है? 30 डिग्री जाना है। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अरे ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो आप इसी वेक्टर को क्या बोल सकते हो? और ये वाला वेक्टर बन सकता है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 60 डिग्री, टुवर्ड्स 60 डिग्री। कहां पे जाना है? ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट ऑफ साउथ। अरे नहीं आया है ना? या फिर अगर ऐसे बोलोगे 30 डिग्री जाना है साउथ की तरफ फ्रॉम ईस्ट, या फिर 60 डिग्री जाना है ईस्ट की तरफ फ्रॉम साउथ। ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इस बी वेक्टर को अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जब 45 डिग्री होता है तब तो आसान होता है, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ये वाली डायरेक्शन आ गई हमारी कौन सी? नॉर्थ। ये वाली डायरेक्शन क्या आ गई हमारी? वेस्ट। तो ये क्या लिखेंगे हम? इसको बी को लिखेंगे 10 यूनिट टुवर्ड्स 10 यूनिट टुवर्ड्स, ये कौन सा आ गया? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा बन गया बेटा? बोलो नॉर्थ वेस्ट। अब 45 डिग्री है तो सिंपल नॉर्थ वेस्ट लिख कर ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये थर्ड वेक्टर, जैसे ये फोर्स है, ये कितना है? 5 न्यूटन नीचे की तरफ है, तो क्या लिखेंगे फोर्स को? फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। 5 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। अरे समझ में आया? तो ये वाला क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को, हम अगर कोई वेक्टर लैंग्वेज में दिया होगा, हम उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? बोलो। लैंग्वेज में दिया है तो ग्राफिकली लिख सकते हैं, ग्राफिकली दिया है तो हम उस वेक्टर को लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आओ अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में अलग अलग टाइप्स वेक्टर की क्या होती हैं, कैसे उन टाइप्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके नोट्स मैंने सारे के सारे बनाए हैं, जो बातें साथ में लिखने की हैं तो मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, ताकि आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर में सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शंस। दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कब कहा जाएगा? व्हेन दे आर पॉइंटेड अलोंग सेम डायरेक्शन, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर अगर दिए गए हैं तो ग्राफिकली हम इन पैरेलल वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। ये वेक्टर ए आ जाएगा और इसी के पैरेलल में दूसरा वेक्टर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे आर पॉइंटेड अलोंग सेम डायरेक्शन। अब एक चीज हमेशा याद रखना, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है, दे मे आर मे नॉट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज एंड एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रख सकते हो कि दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज व्हाट? बोलो बेटा। द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। सेम फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब, देखो मान लो मैंने कहा एक वेक्टर है वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेक्टर है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, और वहीं पे दूसरा वेक्टर है फोर्स का, एंड फोर्स इज व्हाट? 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्या फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल वेक्टर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है इट मींस बोथ दीज वेक्टर्स आर व्हाट? पैरेलल वेक्टर। अरे ध्यान से समझ में आ गया? तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर पॉइंटेड अलोंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। और यहीं से ही डेफिनेशन से दूसरी बात क्लियर हो जाती है। सेकंड आर व्हाट? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स किनको कहा जाएगा बेटा? बोलो। व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे आर पॉइंटेड अलोंग अपोजिट डायरेक्शन। बोलो क्या बोलेंगे हम इनको? अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर पॉइंटेड हैं तो हम इन्हें बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ग्राफिकली दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? आप बोलोगे सर अच्छा दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, मान लो ये वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन इधर, और ये वाला वेक्टर कौन सा आ जाएगा? बी, इसकी डायरेक्शन इससे जस्ट अपोजिट। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं
तो हम इन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री। इन्हीं दोनों को कंबाइन को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। हम थोड़ी देर आगे इसकी भी जो टाइप है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पॉइंटेड अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन और इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? ठीक है, इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहा जा सकता है। कब बोलेंगे बेटा इक्वल वेक्टर? तीन कंडीशन होनी चाहिए इक्वल वेक्टर्स के लिए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सबसे पहले। दूसरा, बोथ रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड इज बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और एट द सेम टाइम वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। और हम अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप बोलोगे सर अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर है ना तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होगी, और बोलो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। जैसे ए और बी, ग्राफिकली अगर ये दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर्स की क्या है? सेम। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। और मैथमेटिकली अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। और दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो इनके बारे में आप क्या बात करोगे? ठीक है, अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं तो आप इनके बारे में बात करोगे कि सर वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। बोथ द वेक्टर्स हैव व्हाट? सेम मैग्नीट्यूड, एंड इसके साथ साथ इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐसे आइडिया दिया था, डायरेक्शन को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उस लेटर के ऊपर कैप डाल देंगे, कैप डाल देंगे तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव, बोलो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। अब एग्जांपल के लिए मैंने कहा फोर्स है, ध्यान से सुनते रहो, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, अरे बोलो बेटा ईस्ट। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखोगे दोनों की 20 है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल वेक्टर इन दिस केस। आप नहीं लिख पाओगे ना बेटा, कैसे लिखेंगे हम कि 20 मीटर पर सेकेंड है ना टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, क्या हम इसको लिख पाएंगे? इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, हम इसको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर पाएंगे। मीटर पर सेकंड कभी भी 20 न्यूटन के इक्वल नहीं होगा, ऐसा आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, और फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या होनी चाहिए? सेम। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या आ गया बेटा? बोलो नेक्स्ट। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, बी। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, मैंने कहा ए वेक्टर जो है वो नेगेटिव है वेक्टर सेकंड के, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर वेक्टर ए जो है, मैंने कहा दिस इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, तो इसकी तीन कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? होगा ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रही होंगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है बस क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, हम इन दोनों वेक्टर्स को एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव बोलेंगे। वेक्टर ए सेड टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ग्राफिकली हम दो नेगेटिव वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये वाला आ गया वेक्टर ए, और इससे अपोजिट वाला क्या आ गया? अरे बोलो वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। यहां तक भी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, और मैथमेटिकली मैंने वैसे वहां लिख भी लिया था, लेकिन आपके नोट्स के लिए हेल्प हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का मतलब होता है उसकी
उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जब भी हम बोलेंगे एक वेक्टर का मॉडुलस क्या है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स व्हाट मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है, हम उसे लैंग्वेज में ही लिख लेते हैं, वी हैव ए वेक्टर ए, और वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है 20 यूनिट, वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है 20 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के मॉडुलस का मतलब है हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितने मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, बोलो बेटा 20 यूनिट, इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब हो गया, जब भी आपको बोला गया कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब हो गया हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें पता है, अगर कोई वेक्टर ए है उसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करना है तो इस वेक्टर को या तो ऐसे 2 बार में रख लेंगे या फिर विदाउट एरो लिख लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास वेक्टर ए दिया गया है और इसका मॉडुलस का क्या मतलब हो गया, सिर्फ हम ए से ही इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वुड बी द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर जैसे मान लो एक वेक्टर है, उसका मॉडुलस आ गया, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, बोलो, यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी से नजर आ रहा होगा। हम इसमें थोड़ा सा और भी कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ड्रॉ होम, हाँ, ठीक है। अब आते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। मतलब जब भी यूनिट वेक्टर की बात होगी तो आप बोलोगे एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन इज नोन एज व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की 2 खास बातें, एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा आपको, क्या बताएगा, डायरेक्शन। जब हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो वो जो वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूनिट वेक्टर की। मान लो मैंने कहा कि अपने पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया गया है 20, किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो हमने लिख लिया, यूनिट ही लिख लिया, 20 यूनिट टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये जो 20 यूनिट है, ये 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बता रहा है, बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसको आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी बोलते हो, है ना। अभी हमने सीख लिया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर का जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। कोई भी वेक्टर है, मैंने कहा उसका मॉडुलस बताओ, आपने इसका मतलब क्या बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। और टुवर्ड्स ईस्ट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो बेटा, इसकी डायरेक्शन। तो जो ईस्ट अगर मुझे सिर्फ दिखाना हो तो मैं इसको लिखूंगा ए कैप। क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, ए कैप लिखेंगे। तो ए कैप इज ए व्हाट, यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा, ए कैप यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होगा कैसे, आप बोलोगे सर किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वी हैव ए वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे सिर्फ सिंबल लिखोगे तब भी मैग्नीट्यूड है, या वेक्टर लिखा गया है उसको मॉडुलस ऐसे 2 बार्स में रख लोगे, ये भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में क्या आ गई, बोलो बेटा, डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए कैसे लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बेटा, बोलो, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कभी भी किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट्स, बोलो बेटा, डायरेक्शन, और जिसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो इसको हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। और एक और खास बात, यूनिट वेक्टर की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने कहा ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब टुवर्ड्स ईस्ट जब लिखेंगे तो इसके साथ कोई मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन ये सब अप्लाई नहीं करेंगे। तो यूनिट वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। यूनिट वेक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी,
इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। और लास्ट बात बोलो बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज व्हाट, 1। क्या होता है बोलो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज व्हाट, 1। ये अगर ये कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज व्हाट, 1। यहां तक बात समझ आई। अब यूनिट वेक्टर में भी हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात समझते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे क्लॉस 1B में, ठीक है। अच्छा, अभी तक जैसे हमने पढ़ा था टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, हम इसी को अब टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट की जगह देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलो बेटा, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट को, ठीक है, ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसी को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं। ये वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है वेस्ट को, इसे हम क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ को, इसे साथ में क्या बोल देते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ को, और साथ में क्या बोलेंगे इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। और अगर कोई पॉइंट प्लेन से ऊपर है तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, या फिर प्लस वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस, अंदर की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम एक कन्वेंशन मानते हैं, आई कैप को मानते हैं। आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, मतलब सिर्फ डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट, क्या मतलब है बोलो बेटा, डायरेक्शन। आई कैप क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग, या तो हम इसको नॉर्थ बोल देंगे, सॉरी आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट, या आप इसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर कभी भी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है या फिर ईस्ट की तरफ है तो आप इस डायरेक्शन को, जैसे मान लो आपको कहा गया है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप इसको लिखोगे 5 आई कैप। आई कैप मतलब टुवर्ड्स ईस्ट कौन रिप्लेस कर लेगा, आई कैप से। मतलब आई कैप जब भी लिखा होगा आप बोलोगे अच्छा अच्छा आई कैप जो है इसका मतलब इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, बोलो टुवर्ड्स ईस्ट है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह से अगर मैंने कहा एक यूनिट वेक्टर है जे कैप, तो जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ बोल लो, या हम इसको क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से के कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, या आप इसे क्या बोल सकते हो अप द प्लेन, ठीक है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर कभी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे बोलो बेटा, अगर मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है वो आउटसाइड द प्लेन है या आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको आप आउटवर्ड ना लिखते हुए उसको क्या लिख लोगे, के कैप लिखोगे। समझ आ गई बात। वैसे ही के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस, अरे बोलो बेटा जेड एक्सिस। जैसे मैंने कहा आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट, तो माइनस आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेस्ट। बात समझ रहे हो, या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा समझाते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर में अगर हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है तो लिखेंगे कैसे। देखो मान लो आपको कहा गया है एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है कितनी, मैंने कहा एक पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। अब मैंने कहा इसको यूनिट वेक्टर में लिखो, राइट दिस वेक्टर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी आ गई, हमने इसको क्या लिखा वेलोसिटी को 15 मीटर पर सेकेंड, और वेस्ट को किससे रिप्लेस कर दिया, अगर डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ तो आई कैप लिखेंगे, तो वेस्ट की डायरेक्शन है तो आप बोलोगे सर इसको हम लिखेंगे माइनस आई कैप। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 15 आई कैप मीटर पर
-15 आई कैप मीटर पर सेकंड। अब -15 आई कैप मीटर पर सेकंड देखते ही आपको क्या समझ आ जाना चाहिए, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 मीटर पर सेकंड का, माइनस आई कैप का मतलब है डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट बोल दो या फिर माइनस डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे बात समझ आ रही है? एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल ताकि हमें ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो मैंने कहा अपने हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लैंग्वेज में दिया गया है, क्या दिया गया है फोर्स को लैंग्वेज में, 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, या तो आपको नॉर्थ लिख लिया गया है या बोला गया है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, राइट इन यूनिट वेक्टर नोशन। क्या दिया गया है बोलो, राइट इन यूनिट वेक्टर, राइट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, राइट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। कैसे लिखोगे बेटा इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, किसको, किस डायरेक्शन को कहाँ रिप्लेस करेंगे? आप बोलोगे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ है या फिर प्लस वाई एक्सिस है, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं जे कैप से। तो ये आएगा 20 न्यूटन, डायरेक्शन में क्या आ गया, जे कैप। अच्छा तरीका लिखने का ये होता है, हम लिखेंगे 20 जे कैप न्यूटन। दिस इज हाउ वी विल राइट द वेक्टर इन व्हाट यूनिट वेक्टर नोटेशन। 20 जे कैप न्यूटन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, हाँ सर एक फोर्स है जो कितने मैग्नीट्यूड की लग रही है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है, फोर्स इज इक्वल्स टू 20 जे कैप न्यूटन, और मैं आपसे पूछूं बेटा मॉडुलस ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। कितनी आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या मॉडुलस ऑफ फोर्स की वैल्यू, 20 न्यूटन। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, दैट इज व्हाट, जे कैप। अरे क्या है बेटा बोलो, डायरेक्शन क्या है, जे कैप। जे कैप का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, या आप इसको बोल सकते हो क्या, नॉर्थ की डायरेक्शन है। और दोनों में प्रोडक्ट आ गया, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, ये कंप्लीट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जब हम वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। क्या आपको बात समझ आई? और यूनिट वेक्टर किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो बात बोली थी। मान लो मैंने लिखा है एफ कैप इज इक्वल्स टू जे कैप, ये जो डायरेक्शन है फोर्स की वो है जे कैप। अब जे कैप देखकर आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स वेक्टर की है, वेलोसिटी वेक्टर की है। ठीक है, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है। समझ आया? तो क्लास 1 में अभी हम इतना डिस्कस करेंगे। इस वाले जो ये टॉपिक है इसका क्लास 1B में इसका जो फर्दर डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट में इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अगर आप हमारी ऐप में देख रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, आपको वहाँ पे सीधा ही फोल्डर दिख जाएगा कि इसके बाद दूसरा फोल्डर है। एंड देन जैसे ही 1A और 1B की क्लास कंप्लीट होगी उसके साथ ही आपको ऐप में भी DPP मिल जाएगी जिसे आपने सॉल्व करना है। अगर आप YouTube में देख रहे हो और आप ये ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है उसमें भी आपको DPP मिल जाएगी, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।